गाइस अभी हम लोग आगे स्टोन चर्च में, तो अंदर की एंट्री दिखाता हूँ मैं आपको कि अंदर है कैसा। A lot. Yeah, so Many people die. so they have bought this, right? Yeah. Then sometimes free, sometimes buy. What is written over here? This what is this? How this is NGO 13. 13, I believe. Okay, I believe. Okay. I believe the body when the people say have something bad with the father, but Bad with the father. no, they seem like they regret something they do bad thing. Yeah. What they Confession. A confession, yeah. So this is all a confession. They seem like they call a brother had to confession anything we do with the God or something. ओके सो देख कमन कन्फर्स ये। और आज काफ़ी धूप है यार, मतलब आग भी नहीं खुल रही, इतना धूप है। और ऊपर से ये भी थोड़ा इश्यू दे रहा है, पता नहीं क्या है। फिर भी कल सुबह जल्दी निकलूँगा, कल एक दिन में थोड़ा और भी थोड़ा। अभी तो घर जाके स्टोन चर्च के पास घर ही जाने वाला हूँ मैं, और इसका थोड़ा मरम्मत करूँगा और फिर कल वापस आऊँगा। आज तो मैं वापस घूमने वाला हूँ शाम को। अब मैं आपको मेरे पीछे की झलक दिखाता हूँ। तो ये है वो स्टोन चर्च। तो चलिए अब इस चर्च के अंदर चलते हैं। तो गाइस ये है स्टोन चर्च और मैं अंदर आ गया हूँ। हालांकि अंदर कैप पहनना अलाउड नहीं है, हैट पहन सकते हो आप, शायद वियतनामीज उनको अलाउ कर दिया था, लेकिन मुझे अलाउ नहीं किया कैप के साथ। तो मैं अंदर आ गया हूँ और ये उसका छत ऊपर का, तो काफ़ी खूबसूरत चर्च है। और इसे स्टोन चर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टोन से बना हुआ है। इसका जो आप देख सकते हो हर एक चीज़ यहाँ पर, ये पूरा स्टोन से बना हुआ है। यानी ये जो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी जो चीज़ें ये स्टोन से बनी हुई, इसलिए इसे स्टोन चर्च कहा जाता है। और काफ़ी पुराना चर्च है ये, क्योंकि ये चर्च नियाचंग सिटी में, इसलिए इसे नियाचंग कैथीड्रल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस चर्च का जो ऑफिशियल नाम है वो है क्राइस्ट द किंग कैथीड्रल, और ये चर्च कैथलिकों का गौरव है। तो गाइस ये है स्टोन चर्च। बेसिकली इसका जो एक्चुअल नाम है वो है नियाचंग कैथीड्रल, जो बेसिकली एक चर्च है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये एक यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग है, जो दैट वाज बिल्ड बाय फॉरेन मिशनरीज। और यहाँ पर एक्चुअली कपल्स लोग आते हैं फ़ोटोज़ खिंचाने भी, और पंच भी मतलब एक पंचिंग कार्ड बनाते हैं यहाँ पर। और पहले जो है यहाँ पर शादियों की फ़ोटोज़, मतलब लोग आते थे शादियों की फ़ोटो निकालने के लिए। तो अभी नहीं आते, लेकिन अभी सिर्फ कपल्स तो आते हैं फ़ोटो निकालने के लिए। और अपना जो फ़ोटो निकालने के बाद वो पंच भी मतलब एक पंचिंग कार्ड बनाते हैं उसका। इतना मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला इसके बारे में। तो यहाँ के मतलब जो पीछे बैठे हैं उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसका जो एक्चुअल नेम है वो है नियाचंग कैथीड्रल। तो यहाँ पर आप आ सकते हो, ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो मुझे भी देखना तो ये चर्च है कैसे एक्चुअली, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। तो बस आज ये मौका मिला आने का, तो आ गया मैं यहाँ पर। और काफ़ी खूबसूरत है, छोटा है चर्च लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। और मतलब फ़ोटो जाने का, अगर आपको फ़ोटो निकालना है, आस्था तो है ही इसमें नो डाउट। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर कैप पहन के नहीं आ सकते हो। हैट पता नहीं अलाउ है कि नहीं, क्योंकि हैट देखा मैंने लोगों को हैट पहनते हुए अंदर, लेकिन कैप उन्होंने कहा मुझे निकाल दो। तो पता नहीं, फिर भी लोग शायद वो गलती से किसी ने हैट पहना रहेगा कि पता नहीं, लेकिन अलाउड नहीं है। जो कैप में पहना वो अलाउड नहीं है। तो खैर अब ये है वो चर्च जो काफ़ी खूबसूरत है। और अभी देखता हूँ आसपास भी क्या है, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ भी निकालो। तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके शेयर करूँगा। तो अभी चलते हैं बाहर, और बाहर के भी नज़ारे आपको दिखाता हूँ मैं। और लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो है स्टोन चर्च। तो इसे स्टोन चर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टोन से बना हुआ है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो पूरा स्टोन से बना हुआ है। तो एज ए स्टोन चर्च भी इसे जाना जाता है। इन दीवारों पर आपको यीशु के कष्ट के जीवन की कुछ तस्वीरें भी दिख जाएगी। In the future, okay. And his name is?
Văn Hoa. Okay. So he was the father, right? Yeah, father. Okay. So guys, ये father. Yeah. So guys, ये father थे Yeah. जो अब नहीं रहे. So he died in 2017. Yeah. He born in 1931. 1931, and he studied from In Rome. Hoken Bình Lục, Hà Nam. It means the place he studied there. He became the father in Roma, Italy. He studied in Italy. Oh yeah, In 1959 in Italy. Italy, yeah. Yeah. Then he have a pray for father in Fanti. You see Fanti? Fanti, yeah. Yeah, from Fanti in 1975 in Fanti. Okay. And after become another upright for higher from 5th of April in 1975. Yeah. And he come to Nha Trang. He become here in 1975. Okay. Yeah, he father of from 24 of April in 1975. Yeah. Okay, so he was father from 24 April 1975. And after that, he retired In 2009. Yeah. And then in 2017, Yeah, 17 he passed away. passed away. Okay. Okay, so this is his complete story, right? Yes, story from his life. तो गाइस ये उनकी कंप्लीट स्टोरी है फादर की जो यहाँ पर इन्होंने मतलब मेंशन किया. तो ये मतलब एक खास फादर थे यहाँ के. व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर? Paulo Nguyen Văn Hoa. तो अभी फादर के बारे में तो पता चल गया क्या है. योदा इसलिए मुझे समझ में आ रहा है, तो अगर मैं अकेला आता तो मुझे इतना नहीं समझ पाता. इफ आई वुड बी कमिंग हियर अलोन देन आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ओवर हियर. जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. So credit goes to Yoda. So thanks Yoda for translating. तो योदा की वजह से थोड़ा इजी पड़ रहा है. तो कभी भी आप वियतनाम में आओगे तो थोड़ा देख लेना कि साथ में कोई अगर हो तो अच्छा हो जाता है. मतलब लोकल रहेगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मुझे सारा भी समझ में नहीं आ रहा था. तो इनकी मदद से मुझे समझ में आया. इन फादर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया है. और अब मैं यही से बाहर निकला हूँ. ये वो स्टोन चर्च यानी निया चांग कैथीड्रल. तो अभी यहाँ से निकल के जा रहा हूँ बाहर. अब देखते हैं और भी कुछ है क्या इस चर्च के बारे में जानने के लिए. अगर है तो मैं आपको वो भी सारी चीज़ें बता दूंगा. गाइस यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी है ऑफ एंजल्स, राइट? एंड व्हाट इज दिस? दिस ब्लैक वन? Same in the way we work up. ओके. सो दिस पीपल आई मीन दे आर ऑल डाइड, राइट? They died, but they seem like the children of the Catholic children. And they Yeah, okay. Yeah. So the remainings they bring over here. They keep the remainings. That is kept over here, right? और ये है एंजल. और यहाँ पर भी एक एंजल है. और मैं यहीं से आया था ऊपर से. तो अब मैं नीचे जा रहा. हाँ. ओह या. और ये खरीदना पड़ता है, फ्री में नहीं ये जगह. ये खरीदना पड़ता है. एक एक बॉक्स जो दिख रहा है आपको, ये जो एक एक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जैसे कि ये बॉक्स, ये सब खरीदना पड़ता है आपको. तब जाके आपको ऐसा बॉक्स मिलता है. और फिर आप अपनी फैमिली जो गुजर गए, जो मेंबर है जो गुजर गए, उनकी रिमेनिंग्स रख सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक फ़ोटो भी है. तो ऐसा मैंने मुंबई में देखा है, फ़ोटो से लगा दे जिससे कि पता चलता है कि कौन गुजरा है. जैसे कि यहाँ पर ये आंटी गुजरी है और यहाँ पर ये अंकल गुजरे हैं. जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आप उनके लिए प्रे कर सकते हो या कैंडल लगा सकते हो. यहाँ पर कैंडल लगाना अलाउड है कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रे आप ज़रूर कर सकते हो. तो चलिए अब नीचे जाता हूँ मैं अभी. और नीचे कुछ है क्या देखने के लिए देख लेते. और नीचे जो है योदा मेरा वेट कर रहे हैं. तो चलिए अब नीचे चलते हैं. थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे और एक बिशप के बारे में कुछ जानकारी मिली. इज फ्रॉम फ्रांस, राइट? या. तो ये फादर जो है वो इज वेरी ओल्ड. very old. Okay, so he born in 1888 Yeah. and died in 1966. Okay. They were very old. So what is written over here? Sin Thai Paris. What is written over here? Over You here. see, Yeah. right here. Yeah. He born in Paris in 1888. Okay. And he be father in Paris in 1912. 1912. Okay. And he come to Quy Nhon. In Quy Nhon, it means next province of Nha Trang. Okay. Yeah. He come to Quy Nhon in Vietnam in 1912. And he become the father of Quy Nhon church in Quy Nhon is 1943. In that time, he's still fighting with friends in Vietnam. Okay. That way he operate in Quy Nhon
more high level of father Mm-hmm. in 1943, 44. 44, yeah. And after that, he become same like director in Catholic Priest. in a bridge like this Mhm. in Nha Trang Mm-hmm. in 57. 1957. Yeah. Yeah. And he become here. Mm-hmm. He right away here in 1960. Okay, so he came to Nha Trang in 1960. No, he come to Nha Trang in 1957. Okay, Then okay. he become the operator for Big Father Mm-hmm. in Catholic of Nha in Vietnam. Mm-hmm. And 1960, 60, okay. the big one in Nha Trang in here also. Mm-hmm. And he passed away in Saigon. He not in part way in Nha Trang. He passed away in Saigon, Saigon. in 1966. Okay. 6 years later of Nha Trang. And then what is the last line written over here? The last line? That last night he say he passed away in Saigon, but he breaks here. You see, he Okay, so this is his grave. right here. Oh. You see Nha Trang. Okay, See, they make him here. okay. So basically, Pray from him. so what is the name of this father? Mary Paul Marshall. Father Raymond. Marcel Piquet. Raymond Mary Paul Marshall Pickard, right? Too long, I cannot read. या तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है फादर रेमंड, और ये साइगॉन में गुजर गए थे, और लेकिन उनको यहाँ पर आके उनको मतलब यहाँ पर उनको बरी किया था। ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में है उनका ग्रेव। तो मुझे पता नहीं था, मुझे अभी योदा ने बताया तब मुझे समझ में आया, नहीं तो क्योंकि यहाँ पर सब वियतनामीज में लिखा हुआ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये उनका ग्रेव है, और ये सबसे मतलब ओल्ड मतलब सबसे पुराने फादर है जो यहाँ पर आए थे। तो 1888 में वो बॉर्न हुए थे और 1966 में वो गुजर गए थे साइगॉन में, और उनको बरी किया था यहाँ पर। तो ये है उनकी हिस्ट्री, और आज भी लोग आते हैं यहाँ पर, आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर आके उनको मतलब क्या मेणबत्ती लगाते हैं, उनको मेणबत्ती अगरबत्ती लगाते हैं और उनके लिए प्रे करते हैं। तो ये है उनकी हिस्ट्री। तो अच्छा लगा यार, मतलब यहाँ पर आके मुझे सच में अगर अकेला आता तो नहीं पता चलता, लेकिन योदा इसलिए मेरे लिए ये आसान हो रहा है वियतनाम को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और भी क्या कुछ है जानने के लिए इस चर्च से रिलेटेड। जो भी चीज़ें वो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो अब चलते हैं अंदर देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ है। बताया गया कि जीसस मतलब कैसे बॉर्न हुए थे, उनकी पूरी स्टोरी दिखाई गई है यहाँ पर। और जो सामने आप देख रहे हो ये मदर मैरी की स्टैचू है जो काफ़ी अच्छी है। साइड में आप देख सकते हो वो एंजल्स है जो मदर मैरी की तरफ मतलब हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, मतलब बैठे हुए और प्रे कर रहे हैं इस तरह से। और पीछे जो आप देख रहे हो ये पूरा मतलब दृश्य दर्शाया गया है, मतलब एक कहानी बताई गई है जीसस के बारे में, कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा जीसस बॉर्न हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। तो पूरी स्टोरी दर्शाई गई है यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत है ये जगह, काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है। तो चलिए अब चलते आगे और देखते हैं और भी आगे कुछ है क्या देखने लायक। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो गाइस अभी ये न्हा चांग कैथेड्रल देख के हो गया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 यानी 11:40 हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब पहला लंच करेंगे और फिर देखते कहाँ पर जाना है। और मेरा तो मतलब मन करे कि रूम पर जाने का, क्योंकि मुझे अब जो ये कैमरा है उसको थोड़ा ठीक करना है, दुरुस्त करना है, उसको पता नहीं क्या होगा उसको। तो वो ठीक करने के बाद फिर मेरे लिए इजी होगा रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ और मेरे पीछे फिर से न्हा चांग कैथेड्रल यानी कि स्टोन चर्च, यहाँ पे ज़रूर आना आप, बहुत ही बढ़िया चर्च है। तो चलिए मिलते हैं आगे किसी और लोकेशन पर।